जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल M1 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है, आपकी आने वाले कॉम्पिटिटिव में जो करंट से क्वेश्चन और काफ़ी पुराने जगह से क्वेश्चन उठाए परीक्षा हॉल में, तो आप उसका जवाब दे सकें। हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या पूछ रहा है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ये क्वेश्चन बहुत पुराने समय से पूछा जा रहा है और विगत वर्षों में लगातार आ रहा है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। जो गांधी जी की नोट पे तस्वीर है, उससे पहले हमारे यहाँ अशोक स्तंभ की जो तस्वीर है वो हमारे नोट पर मौजूद थी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वो क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में पूछा है च्युइंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जो च्युइंगम हम लोग आमतौर पे चबाते हैं, चाहे वो सेंटर फ्रूट हुआ या सेंटर फ्रेश हुआ या फिर और जो च्युइंगम की क्वालिटीज़ आती हैं, उसको चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो याददाश्त जो है हमारी च्युइंगम चबाने से ठीक होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जीव की संख्या इस संसार में सबसे ज़्यादा है? तो किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? तो संसार की बात करें तो मछली की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे 1/3 भाग पे समुद्र ही हैं। इससे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मछली की जो संख्या है वो संसार में सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी जो चना में मौजूद रहता है। तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी चना में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? अगर गर्म की बात करें तो नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो पूरे भारत की जो बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, उसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा है। वो कह रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के खून में से कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु मिलता है? तो लोहा, जिसको आयरन के नाम से भी जानते हैं, वो मनुष्य के खून में सर्वाधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? तो नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन थ्रो जो होता है, जिसको जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं, उससे नीरज चोपड़ा संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में कुल कितना खर्च आता है? तो आमतौर पे जो 10 रुपये का सिक्का बनता है उसका कुल खर्च 3 रुपया होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? कोयले का भंडार अगर पूछे एग्ज़ाम में, तो किसको कहा जाता है? झारखंड को कोयले का भंडार कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो हम बचपन से ही जानते इस चीज़ को आ रहे हैं कि जो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है वो चीता होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा है, जो कि अभी कोरोना काल से रिलेटेड है कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया तो 22 मार्च 2020 को भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला प्रश्न क्रिकेट से है, इसके बारे में देखते हैं जो करंट से है। मौजूदा समय में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो दिल्ली के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे कि ये स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है? तो अगर चाहे भारत का कोई ऐसा राज्य जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ या फिर कभी सबसे पहले कौन सा आज़ाद हुआ, अगर इस तरह से प्रश्न पूछें तो ऑप्शन नंबर सी जो गोवा है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ ही नहीं। सबसे पहले स्वतंत्रता भी गोवा को ही प्राप्त हुई, क्योंकि ये गुलाम तो हुआ नहीं, तो स्वतंत्रता की बात ही नहीं आती। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? मज़ेदार प्रश्न है। आप लोग यूपीपी कांस्टेबल का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सी है उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई? जलेबी को उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कहा जाता है।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। ना तो ऊपर पीछा ना ही नीचे पीछा पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग मौजूद रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें आप गोल्डन कार्स देखते हो। तो अगर गोल्डन कार की बात आए तो आपका सीधा सक जाएगा जो सबसे अमीर देश हो। तो अमीर देश इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। मैं आमतौर पे बता दूं आपको, जो उल्लू है वो अपना जो सिर है वो लगभग 270 से 80 के बीच घुमाता है, लेकिन 80 दिया नहीं गया है, इसमें 270 मौजूद है। तो उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। जनरल सी बात है, ये प्रश्न आपको आना चाहिए क्योंकि गंगा हमारी माँ के समान होती है, ऐसा आमतौर पे कहते हैं। तो गंगा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। मज़ेदार प्रश्न है कि वो कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। तो आदमी की तरह कौन रोता है? भालू जो है वो घायल होने के बाद आदमी की तरह रोता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। गिलहरी की जो टेंडेंसी होती है मोस्टली स्कैटर कलर होता है उसी को देखने की होती है। दैट मीन जिनका विकिरण संभव होता है, ज़्यादा होता है, उन्हीं का वो रंग देख सकती है। आमतौर पे जानते हैं आप सबसे ज़्यादा कि लाल रंग का जो है वो विकिरण नहीं होता है। जब विकिरण नहीं हुआ तो इसको गिलहरी कहाँ से देख पाएगी? आमतौर पर लाल रंग गिलहरी नहीं देख सकती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है? 23 नंबर प्रश्न है कि लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? आप लोगों में जो भी बीकानेर का होगा वो जानता होगा लालगढ़ महल के बारे में। तो लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस देश में रात में सूरज निकलता है। तो रात की बात आए और उसमें नॉर्वे का जिक्र ना हो तो ऐसी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो सूरज है वो कहाँ रात में निकलता है? तो वो नॉर्वे देश में रात में निकलता है। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पिन कोड, जो आमतौर पे आप पिन कोड किसी भी जगह यूज़ होता है, जैसे जगह के लिए पिन कोड अलग अलग होता है या फिर फ़ोन के लिए पिन कोड अलग अलग होता है। तो जो भी पिन कोड होता है वो उसका जो लागू किया था तो वो किस वर्ष में था। तो पिन कोड का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में हुआ था? तो पिन कोड का प्रयोग 1972 में सबसे पहले हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे जिक्र किया था, अगर ऐसा पूछा जाए जो अंग्रेज़ों का गुलाम ना हो और वो कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम ना हुआ हो और सबसे पहले आज़ाद हुआ हो, तो कौन सा है? तो सबसे पहले राज्य कौन सा है? गोवा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पैर कह रहा है कि मनुष्य के पैर में कुल कितने पंजे, उनके पैर में कुल जो पैर के पंजे होते हैं उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अगर हड्डियों की बात कर रहा है पंजे में पैर के, तो वो कुल मिलाकर उनके पैर में 26 हड्डियाँ होती हैं। अगले प्रश्न पे आएँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जानवर को हरा वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। कोई कौन सा ऐसा जानवर है जिसको कोई वस्तु अपने आकार से दो गुना दिखाई देती है। तो कौन सी वस्तु किस जानवर को दिखाई देती है? हम सब जानते हैं कि हाथी अपने किसी भी वस्तु को अपने आकार से दो गुना देखने की टेंडेंसी रखता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई शहर में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है। ऑप्शंस अमेरिका है, नॉर्वे है, चीन है, बेनिया है। तो जो बेनिया कंट्री है उसमें आलू की खेती नहीं की जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।